Good morning, students. Welcome to J2EE वीडियो। जो हमारा टॉपिक था लास्ट में, दैट वाज अबाउट सब एंड स्केलेटन, जहाँ पे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट आरएमआई। ओके, तो आरएमआई का जो हमारा टॉपिक्स है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने आरएमआई की थियरी भी देख ली है। प्रैक्टिकली आरएमआई के हमने 3 प्रोग्राम्स देखे। एक था अबाउट टू प्रिंट मैसेज, दूसरा था about to make addition of variable, and third was an bank app which I have developed using RMI। तो इतना आई थिंक इनफ हो गया प्रैक्टिकल के लिए। अब RMI का जो टॉपिक है आपका यूनिट नंबर 2 में, RMI एंड साउलेट, ये दो मेन टॉपिक थे। दोनों प्रैक्टिकली भी हैं एज वेल एज थियोरिटिकली, दोनों व्यू पॉइंट से आपको स्टडी करने हैं। तो आरएमआई हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज अबाउट सर्वलेट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट। ओके, सर्वलेट है क्या? लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। सर्वलेट टेक्नोलॉजी was the original Java based solution for web development. However, due to the problems of maintaining the HTML within the Java code, they were never a great success। ठीक है, सवलेट में जो आपकी सवलेट टेक्नोलॉजी है वो क्या है? वो जावा बेस्ड सॉल्यूशन था, जिसका यूज, जावा लैंग्वेज का यूज आप वेब डेवलपमेंट के लिए करो। ठीक है, यूजिंग जावा यू आर गोइंग टू डेवलप अ वेबसाइट। तो उसके लिए क्या है, तो कुछ प्रॉब्लम थी ड्यू टू मेंटेनिंग जो HTML है। HTML का कोड आपको विद इन जावा कोड मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। उसकी वजह से सर्वलेट टेक्नोलॉजी को ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई थी। ओके, सर्वलेट लाइफ साइकिल, हम सर्वलेट की लाइफ साइकिल देखते हैं। सर्वलेट कंटेनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्वलेट का जो कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स क्या, वो टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर कंटेनर्स, क्यों उनको कंटेनर्स कहा जाता है और वो क्या वर्क करते हैं। J2EE में हमें किसका यूज करेंगे एज अ कंटेनर? फॉर टॉमकेट। ठीक है, जो आपका सर्वर वेब ब्राउज सर्वर है, टॉमकेट एज अ कंटेनर यूज करेंगे, एज अ वेब आप कंटेनर यूज कर सकते हो। तो सर्वलेट कंटेनर जो है वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल है फॉर हैंडलिंग रिक्वेस्ट, passing that request passing that request to the servlet and then returning the response to the client। ठीक है, जो क्लाइंट किसी भी चीज का रिक्वेस्ट करता है, तो कंटेनर का वर्क क्या है? वो उस रिक्वेस्ट को सर्वलेट को देना और फिर उसका जो रिटर्न है, वो रिस्पॉन्स है, वो अगेन क्लाइंट को सेंड करना। तो ये वर्क रहता है सर्वलेट कंटेनर का, जहाँ पे क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है उसको सर्वलेट को पास ऑन करता है। सर्वलेट में से जो जनरेट हुई है आउटपुट, उसको अगेन टू क्लाइंट सेंड करता है, रिस्पॉन्स देता है। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंटेनर विल वेरी फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। ठीक है, जो कंटेनर का वर्क जो है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम अलग अलग रहेगी। बट द इंटरफेस बिटवीन कंटेनर्स एंड सर्वलेट इज डिफाइंड बाय द सर्वलेट API much in the same way as there are many JSP's container all adhering to the JSP specification। ठीक है, सर्वलेट और कंटेनर में जो है वो सब सर्वलेट API को डिपेंड करेगा। जैसे कि JSP में कंटेनर होते हैं, सभी JSP स्पेसिफिकेशन में जाते हैं, सेम वे सर्वलेट में भी ये जो वर्क है वो सर्वलेट कंटेनर करेगा। द बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट इज, ठीक है, कोई भी सर्वलेट का प्रोग्राम आप लिखते हो या देखोगे कोड, तो उसकी एक बेसिक लाइफ होती है, बेसिक स्कोप होता है। लेट्स सी द स्कोप और लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट।
सर्वलेट कंटेनर क्रिएट्स एन इंस्टेंट ऑफ द सर्वलेट। ठीक है, सर्वलेट क्या कंटेनर क्या करेगा, उसका इंस्टेंस बनाएगा सर्वलेट का। द कंटेनर कॉल्स द इंस्टेंस इनिट मेथड। ठीक है, इंस्टेंस में सबसे पहले वो क्या करेगा, उसकी इनिशियल मेथड कॉल करता है। इफ अ कंटेनर हैज अ रिक्वेस्ट फॉर द सर्वलेट, इट विल कॉल द इंस्टेंट सर्विस मेथड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा कंटेनर, अगर किसी सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट है तो वो सबसे पहले इंस्टेंट बनाएगा। एग्जांपल जैसे है इनिट मेथड का कॉल करेगा, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ, टू कॉल इनिट मेथड। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सर्विस मेथड। ठीक है, सेकंड जो स्टेज होगा दैट इज सर्विस। बिफोर द इंस्टेंस इज डिस्ट्रॉय, द कंटेनर विल कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड। अब जैसे कि आपने इनिट मेथड कॉल की है और देन आफ्टर सर्विस, और थर्ड जो स्टेज है वो है डिस्ट्रॉय। ठीक है, जो कंटेनर आपका है इंस्टेंस है, उसको डिस्ट्रॉय करने से पहले जो कंटेनर है वो क्या करेगा, आपकी डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करता है। तो ये आपको फाइनली द इंस्टेंस इज डिस्ट्रॉय एंड मार्क्ड फॉर गार्बेज कलेक्शन। तो सर्वलेट की लाइफ साइकिल किस हिसाब से चलेगी, फर्स्ट इज इनिट, देन आफ्टर सर्विस एंड देन आफ्टर डिस्ट्रॉय, जिसके लिए अलग अलग मेथड को कॉल करना पड़ता है। ठीक है, इनिट, सर्विस एंड डिस्ट्रॉय। तो ये उसकी लाइफ के अलग अलग 3 स्टेजेस हैं जो हमने देखे। ओके, साउलेट लाइफ साइकिल, हम उस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। टिपिकली द init method is only called once। आप अगर लाइफ साइकिल पे ध्यान दो, अगर सर्वलेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो हमारी पहली स्टेज है, इस बात का आपको ख्याल रहे कि जो इनिट मेथड है वो थ्रू आउट लाइफ साइकिल एक ही बार कॉल की जाती है। ठीक है, थ्रू आउट आप सर्वलेट का प्रोग्राम देखोगे तो इनिट मेथड है सिर्फ वन टाइम ही कॉल की जा सकती है। एंड देन द सर्विस मेथड इज कॉल्ड रिपीटेडली फॉर ईच रिक्वेस्ट। ठीक है, एक बार आपने इंस्टेंस रिक्वेस्ट भेज दी फॉर सर्वलेट, तो सर्वलेट क्रिएट हो गया उसका इंस्टेंस। फिर उसके बाद आप जितनी बार भी चाहो सर्विस मेथड रिपीटेडली कॉल कर सकते हो फॉर सर्वलेट, पर इनिशियली इनिट मेथड सिर्फ एक ही बार कॉल होगी थ्रू आउट लाइफ। रिपीटेड जो सेकंड आपकी स्टेप है जैसे कि सर्विस मेथड, वो आप रिपीटेडली कॉल कर सकते हो थ्रू आउट लाइफ। दिस इज मच मोर एफिशिएंट देन एक्सिक्यूटिंग init सर्विस डिस्ट्रॉय फॉर ईच रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये एक इजी एफिशिएंट वे हो गया कि आप init सर्विस डिस्ट्रॉय जो आपके 3 अलग अलग स्टेप्स हैं, उसको हर रिक्वेस्ट सेंड करने पे बार बार कॉल करो। जितनी बार मैं रिक्वेस्ट भेजूं, हर बार इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय ऐसे नहीं होगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट एक बार वन टाइम सेंड करते हो, तो इनिशियल सर्वलेट जो इंस्टेंस हो गया क्रिएट, उसके बाद आप सर्विस मेथड रिपीटेडली कॉल पर कर पाओगे। तो ये एक प्रॉपर वे है। What happens when you ask yourself when a service method is still executing when a container receive another request? अगर अब मान लो एग्जांपल को, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है फॉर सर्वलेट, और सर्वलेट जो है उसकी सर्विस मीन्स उसके प्रोसेस कर रहा है, और उसी टाइम इन बिटवीन सर्विस मीन्स जो रिक्वेस्ट हुई है सेंड फॉर वन टाइम, वो उसका रिस्पॉन्स आया उससे पहले क्लाइंट दूसरी रिक्वेस्ट भेज दे रहा है, तो क्या होगा? टिपिकली दिस विल इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ अनदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रेड। तब क्या होगा, एक दूसरा प्रोग्राम जो आपका कंटेनर है वो क्या करेगा, क्रिएशन ऑफ अनदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन थ्रेड, वो एक अलग थ्रेड मेंटेन करेगा उसके एग्जीक्यूशन के लिए। In practice, Servlet containers creates a pool of threads to which incoming requests are generally allocated।
ठीक है। प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिकली देखो तो सर्वलेट क्या करेगा, सर्वलेट कंटेनर वो एक क्यू की तरह पूल मेंटेन करेगा ऑफ थ्रेड्स। यूजर जितनी भी चाहे रिक्वेस्ट भेजता रहे, उसको रिस्पॉन्स नहीं आई है उससे पहले वो रिक्वेस्ट बहुत सारी भेज देता है, देन टू सभी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स, सभी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल की जाएगी थ्रू सर्वलेट कंटेनर। उसके लिए वो एक पूल मेंटेन करता है ऑफ थ्रेड्स, ताकि जितनी भी रिक्वेस्ट आती हो वो सब रिकॉर्ड हो पाए और उन सब का रिस्पॉन्स प्रोसेस करके वो रिस्पॉन्स भेज सके। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वे है। अ सर्वलेट इज डिफाइंड बाय द javax.servlet.servlet इंटरफेस। ठीक है, उसके लिए आपको जो आपकी पैकेज है जावा एक्स, जावा एक्सटेंशन .servlet जिसमें एस पहले वाले सर्वलेट में स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये इंटरफेस को आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना है। देयर इज ऑल्सो ए जेनरिक सर्वलेट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, ये आपका इंटरफेस है जिससे कि आप सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दूसरी और मेथड है आपके पास, दूसरी और पॉसिबिलिटी है, वो है जेनरिक सर्वलेट जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है which provides a basic implementation of सर्वलेट इंटरफेस। आप जेनरिक सर्वलेट थ्रू भी जा सकते हो या फिर सर्वलेट इंटरफेस का भी यूज कर सकते हो, दोनों मेथड्स हैं। ठीक है, जो आपको एप्लीकेबल और सुटेबल लगे उसका यूज आप कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। हाउएवर फॉर दिस डिस्कशन वी विल ओनली लुक एट एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। ठीक है, हम क्या करेंगे, एचटीटीपी सर्वलेट क्लास है जो एक्सटेंड करता है जेनरिक सर्वलेट क्लास को। When you come to write an servlet, it will be this class that you are most likely to extend। ठीक है, आप ज्यादातर सर्वलेट के प्रोग्राम्स देखोगे या करोगे तो आप क्या करोगे, आप मोस्टली इसी क्लास की तरफ ज्यादा यूज करोगे इन जब भी आप किसी सर्वलेट को प्रोग्राम को करोगे तब। ठीक है, अब इनिट मेथड के बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्विस मेथड। आपको स्क्रीन पे दिख रही है सर्विस मेथड की थियरी। द सर्विस मेथड इज इम्प्लीमेंटेड बाय एचटीटीपी सर्वलेट। ठीक है, कहां से इंप्लीमेंट करोगे आप, ड्यू टू एचटीटीपी सर्वलेट। सर्विस मेथड के लिए आप क्या करोगे, एचटीटीपी सर्वलेट एज अ डिस्पैचर ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड देयरफॉर शुड नेवर बी ओवर रिडन। ठीक है, आप इसका यूज करोगे फॉर सर्विस मेथड। व्हेन अ रिक्वेस्ट इज मेड, जब भी रिक्वेस्ट आती है, रिक्वेस्ट की जाती है, तो सर्विस मेथड विल डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। पहले वो क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा, आइदर इट इज गेस्ट पोस्ट एक्सेट्रा, जो आपकी मेथड हो वो उसको चेकआउट करेगा एंड डिस्पैच इट टू द अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो आपने कौन सी मेथड यूज की है उस हिसाब से वो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो डिस्पैच करेगा टू प्रॉपर मेथड, डू गेट योर डू पोस्ट और एक्सेट्रा। ये चीज हम जब प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स करेंगे तो देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट होती है फॉर सर्वलेट। फॉर द मोस्ट पार्ट यू विल बी ओवरराइडिंग डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड। मोस्टली जो है हम डू गेट और डू पोस्ट मेथड्स को ओवरराइड करेंगे इन सर्विस मेथड। These have messages signatures similar to protected void do triple x http servlet request and http servlet response। ठीक है, यहाँ पे do के बाद either get और post जो भी हो उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो इस तरीके से रहेगी, http servlet request उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया request, http सर्वलेट रिस्पॉन्स मीन्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये दो आपके ऑब्जेक्ट पास आउट होंगे आपकी डू गेट और डू पोस्ट मेथड में। एक्सेप्शन वो कौन सा थ्रो करता है, थ्रोस सर्वलेट एक्सेप्शन। ठीक है, सर्वलेट में आपको
जो है इस एक्सेप्शन को थ्रो आउट करेगा इफ देयर इज एनी रन टाइम एरर। java.io एक्सेप्शन, ये आपको पैकेज भी इंपोर्ट करवाना पड़ेगा उसके लिए। वी ऑलरेडी नो द टू ऑब्जेक्ट्स http सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड http सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं। As these are just the implicit objects, request and response can be manipulated in exactly the same way within the body of doGet and doPost methods। ठीक है, वो वैसे वर्क करेगी जैसे कि doGet and doPost वर्क करती है। ठीक है, सेम मेथड सेम वे में वर्क करेगा, सिर्फ आपका मेथड यूज करने की तरीका बदल जाएगा, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। ओके, सर्विस मेथड देख लिए हमने। अब इनिट मेथड के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लें। इनिट मेथड है is executed when the servlet is first initiated। initiated means जब भी आप किसी एक इंस्टेंट बनाते हो तब आपकी सर्विस मेथड init मेथड वन टाइम कॉल होगी। the servlet container will pass an object of type। servlet container क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पास करेगा servlet config to the method so that container specific configuration data can be stored by servlet instance for later use। ठीक है, सर्वलेट जो config करेंगे हम, वन टाइम ही आपकी ये मेथड कॉल होगी init मेथड, जिससे कि आपका सर्वलेट इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। not only every servlet request that the init method do something। ठीक है, सर्वलेट नॉट एवरी सर्वलेट रिक्वायर्स दैट द इनिट मेथड डू समथिंग। ऐसा नहीं है कि इनिट मेथड में आपको और कुछ डिफाइन करना है, सिर्फ वन टाइम वो आपको कॉल करनी पड़ती है। द टाइप ऑफ वर्क कैरिड आउट बाय दिस मेथड कैन इंक्लूड सच एक्टिविटीज एज इनिटिएटिंग डेटाबेस कनेक्शन। आप क्या क्या उस इनिट मेथड में डिफाइन करोगे, क्योंकि इनिट मेथड किस लिए कॉल की जाती है, जिससे कि आपका सर्वलेट इंस्टेंस हो वो क्रिएट किया जा सके, इसीलिए उसमें और कुछ प्रोसेस नहीं होगी। सिर्फ आपको बेसिकली डेटाबेस कनेक्शन हो, एस्टैब्लिशिंग डिफॉल्ट वैल्यूज हो, या फिर कोई डिफॉल्ट वैल्यूज आपको असाइन करनी है या डिक्लेयर करनी है जावा बीन्स, उसके लिए आपको इनिट मेथड का यूज करना पड़ेगा। If your servlet does not require any kind of initialization activities, then don't include an init method in your servlet। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का initialization activities की जरूरत नहीं है तो आपको init method की में कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Destroy method, you can assume that any given time the servlet container will decide to remove the servlet। ठीक है, आपको जब भी सर्वलेट रिमूव करना है तब आपको डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करनी पड़ती है। दिस माइट अकर इफ अ कंटेनर नीड्स टू फ्री सम मेमोरी और द सर्वलेट हैजंट बीन रिक्वेस्टेड फॉर सम टाइम। मान लो आपका कंटेनर को कुछ स्पेस रिमूव करवानी है जो आपका सर्वलेट ऑक्यूपाई कर रहा है, उस अगर आपको मेमोरी फ्री करवानी है या कुछ देर से आपका इंस्टेंस जो है सर्वलेट का वो यूज नहीं किया जा रहा है, तो वो डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करके उसको रिमूव कर सकता है। द डिस्ट्रॉय मेथड इज कॉल्ड प्रायर to removing of servlet, so you can use this method for any cleanup activities that may be required, releasing database connections etc। ठीक है, आप destroy मेथड का यूज कर सकते हो, जो आपकी डिस्ट्रॉय मेथड है वो कॉल होगी इससे पहले कि आपका सर्वलेट आउट ऑफ स्कोप हो। ठीक है, उससे पहले आपकी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी और उसमें आप क्या कर सकते हो, आपकी जैसे डेटाबेस ऑक्यूपाई हो, आपने कनेक्शन किया है तो उस डेटाबेस को रिलीज कर सकते हो, कनेक्शन जो आपने किया हुआ है एक्सेट्रा। ऐसा जो वर्क है आप डिस्ट्रॉय मेथड में दोगे, जिससे कि आपका प्रोग्राम में अगर आपने किसी भी तरीके का डेटाबेस कनेक्शन किया है और आपका वर्क पूरा हो गया है तो आप अपने रिसोर्सेज फ्री करवा सकते हो बाय कॉलिंग डिस्ट्रॉय मेथड।
There are 4 parts to this workshop and indeed in writing servlet। ठीक है, अगर आपको servlet का ही प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके जो 4 स्टेप्स होंगे वो क्या रहेंगे। राइट द servlet, पहले आपको servlet लिखना है, उसका एनवायरनमेंट डिफाइन करना है, फिर प्रोग्राम को मीन्स सर्वलेट को कंपाइल करना है और फिर टेस्ट करना है। तो ये जो मेथड है वो हम आगे देखेंगे, पर आपको अगर स्टेप सर्वलेट की प्रोग्रामिंग करनी है तो ये मेथड रहेगी। पहले आप सर्वलेट लिखो, आपका एनवायरनमेंट डिफाइन करो, सर्वलेट को कंपाइल करो और फिर उसकी आउटपुट देखो, जो हम आगे के सेशन में कवर अप करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना इनफ है। इंट्रोडक्शन टू सर्वलेट, सर्वलेट लाइफ साइकिल, जहाँ पे इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय 3 मेथड्स हैं। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे। टिल देन थैंक यू।